ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बाबा को याद करते हैं। याद हमारी कैसी होनी चाहिए ये सुनाया है। अब ये तो आप अनुभवी भी हैं कि ज़रूर है बाबा को हम याद करते हैं तो हमारी याद कैसी होनी चाहिए। हाँ, बहुत प्रेम भरी, बहुत दिल से, हाँ, सच्ची याद। वैसे भी कहते हैं ना, याद को याद खींचती है। तो वो कौन सी याद होती है जो दिल से की हुई होती है। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, अरे मैं आपको याद ही कर रहा था और आप पहुंच गए। हाँ, तो वो भी कहता है मुझे खींच हो रही थी कि मैं मिलूं जरूर। तो बाबा के साथ हमारी इतनी अंदरूनी जिगरी और प्यार भरी सच्ची याद हो। एक है मजबूरी से याद करना है, क्योंकि ये भी हमको होमवर्क मिला हुआ है। योग भी हमारी सब्जेक्ट है पढ़ाई का। तो याद किए बिना हमारा कल्याण नहीं होना। हाँ, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। उसमें भी बाबा कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, चार्ट भी अपना लिखो। कितना बाबा याद के ऊपर हमें समझाते रहते हैं। लेकिन खास बात यही है कि याद आकर्षण वाली हो। बस वही रियल याद है। उस याद में ही आप फील करते हैं कि जैसे बस बाबा बाबा। हाँ? और कोई तरफ हमारी बुद्धि नहीं जा रही, कोई आकर्षण, व्यक्ति वस्तु हमें अपनी तरफ नहीं खींच सकता। और याद के समय तो बिल्कुल भी कहीं और ध्यान नहीं जाए, ऐसी याद बाबा हमें कहता है आकर्षित करने वाली। जो बाबा भी आकर्षित हो जाए कि बच्चे मुझे इतना याद करते हैं, तो बाबा कहता है ना, मैं भी ऐसे बच्चों को बहुत दिल से याद करता हूँ। साथ ही बाबा ने आज विशेष बात कही है कि हमारी अवस्था बहुत परिपक्व होनी चाहिए। परिपक्व समझते हैं ना अक्षर। बहुत मजबूत होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। जैसे कई लौकिक संसार में भी कुछ ऐसे बचपने वाले बात काम करते रहते हैं। हाँ, कहते हैं ना ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, बोलते हैं ना इसको इतनी समझ नहीं है, चलो धीरे धीरे सीख जाएगा। पर हमको तो बाबा ने समझदार बनाया ना। या अभी हम कहेंगे ये अभी ऐसे ही हैं, कच्चे हैं। हाँ, दादी देखती थी हर एक के योगी जीवन को, विदेशियों को पढ़ाती थी ना दादी। तो हाँ, विदेश में रहती थी तो सभी डबल फॉरेनर्स आते थे, दादी क्लास कराती थी, समझ जाती थी किसकी अवस्था कैसी है। तो कोई कोई को तो दादी खास टाइटल देती थी, पक्का पक्का ब्राह्मण। माना उसकी अवस्था हमेशा स्ट्रांग है, कोई भी बातों के प्रभाव में नहीं है, माया के प्रभाव में नहीं है। तो आज बाबा ने उस पक्का माना परिपक्व अवस्था की निशानी सुनाई है कि जिनकी अवस्था मजबूत है उनकी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में होंगी, शीतल होंगी। कर्मेंद्रियां ही तो विकर्म कराती है ना। हलचल में आ जाते हैं, अंदर से कमजोर होते हैं तभी हलचल में आते हैं, तभी इफेक्ट में आ जाते हैं। अगर सचमुच याद शक्तिशाली है, अवस्था मजबूत है,
बाबा ने कहा अचल अडोल अवस्था होगी ऐसे बच्चों की। अचल माना ही हलचल में ना आने वाली। तो उनकी निशानी होगी कि उनकी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। अब कर्म इंद्रियां तो कंट्रोल में कैसे होनी चाहिए, आप अनुभवी हो, सब जानते हो, दिखाई पड़ता है हाँ किसकी कंट्रोल में है और किसकी नहीं है। आंखों को ही देख लो, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते रहना, तो कंट्रोल में कहेंगे। मुख से कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलते रहना, कंट्रोल में कहेंगे। हाथ भी चल पड़ना, हाँ कंट्रोल में कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, गड़बड़ कहेंगे ना। तो योग कहेंगे ऐसी आत्मा का? योग तो अवस्था को मजबूत बनाता है। तो इस पर आज बाबा ने विशेष कहा है कि कर्म इंद्रियां जो है वो वश में हो। कंट्रोल माना ही वश में, तो कहेंगे योग बल है। योग बल की निशानी यही है। फिर बाबा कहते मैं तुम बच्चों को अमर लोक ले चलता हूं, तुम्हें अमर बनाता हूं। इसीलिए मेरी महिमा गाते हैं कि मैं अकाल, हाँ, काल नहीं खाना, अकाल मूरत हूँ, काल पर जीत दिलाता हूँ। भगवान को कहते हैं ना, महाकाल भी कहते हैं। तो ये भी काम एक बाबा ही कर सकता है, और कोई भी काल पर जीत नहीं दिला सकता, क्योंकि जो खुद ही काल पर जीत पाया हुआ है वही तो कर सकता है ना। मनुष्य तो देखो खुद ही काल पर जीत नहीं पा सकते हैं। तो भगवान आकर के हमको अमर लोक में इसलिए मरना कहेंगे ही नहीं, हाँ? वहाँ सब अमर हैं। क्यों? फिर लोग सोचते हैं अमर का मतलब शरीर का त्याग ही नहीं होगा। अब शरीर थोड़ा अमर है जो उसका त्याग नहीं होगा। अमर तो मैं हूँ, और मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ, वो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अमर लोक में ले चलता हूँ।